दोस्तों, बात कर रहे थे नोवेल ड्रग डिलीवरी की। अब बात करेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग का सिस्टम होता है कि कांस्टेंट सिस्टम होता है जहां पे आप कंट्रोल मतलब कि आपको है ना दवा का असर 8 घंटे तक देना है तो वहां आप 8 घंटे तक ही दवा का असर दोगे। मतलब यहाँ पे ये क्या करेंगे, आपके ब्लड और टिश्यू में दवा के लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। और दवा के लेवल को मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा, जहां पे जरूरत है, जितने टाइम के लिए जरूरत है, मतलब टाइम स्पेसिफिक इनका रहता है, जहां जब तक के लिए इनको जरूरत है तब तक ये ड्रग वहां पे रिलीज होगी। जितने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए जरूरत है, वहां पे उस टाइम पीरियड में वो ड्रग वहां पे जाकर के रिलीज हो गई। तो इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें कि क्या मैकेनिज्म रहती है ये ड्रग्स की, तो कंट्रोल रिलीज जो आपकी ड्रग्स रहती है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं, तो उसको क्या है, कंट्रोल रिलीज सिस्टम में आपकी जो ड्रग है फर्स्ट जो क्या है कि मैग्नेटिकली कंट्रोल होगी। फर्स्ट तो आपकी ड्रग पूरी प्रॉपरली कंट्रोल होगी, उसके बाद में फिर मैग्नेटिकली, फिर ऑस्मेटिकली कंट्रोल होगी। फिर आपकी जो ड्रग्स हैं वो क्या होगी, स्वेलिंग कंट्रोल होगा उनका। स्वेलिंग कंट्रोल होगा। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट ड्रग होगी उनका आयन एक्सचेंज रेसिस्टेंट बनेगी। आयन एक्सचेंज रेसिस्टेंट बनेगी वो ड्रग। फिर केमिकली कंट्रोल होगी, मतलब कि आपकी केमिकली कंट्रोल होगी, मतलब कि आपके ब्लड में आपको कहां पे रिलीज करवाना है वो ड्रग वहां पे आपका इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद में क्या है कि डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल होगा उसका। डिफ्यूजन और उसका डिसोल्यूशन कंट्रोल होगा। और उसके बाद में डिसोल्यूशन कंट्रोल मैक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल मैट्रिक्स उसकी फाइंड आउट होगी अपने को उस अपनी ड्रग्स की। और उसके बाद में डिफ्यूजन कंट्रोल मैट्रिक्स एंड रिजर्वायर उसका प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ कुछ बेसिक जो आपके ड्रग्स की मैकेनिज्म रहती है। तो अब बात करेंगे अपन डिफ्यूजन कंट्रोल मैकेनिज्म। डिफ्यूजन कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, आपने जो ड्रग्स रिलीज करवाई है कंट्रोल ड्रग्स के साथ में, जो फर्स्ट रहेगा आपका डिफ्यूजन कंट्रोल। डिफ्यूजन कंट्रोल में क्या होगा, सिस्टम में क्या होगा कि डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम ड्रग्स आर ट्रैप्ड इन एंड रिलीज वाया डिफ्यूजन थ्रू इनर्ट वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर्स, मेम्ब्रेन, रिजर्वायर सिस्टम और पॉलीमरिक मैट्रिक्सेस। नॉन लिथोलिटिक सिस्टम और मैट्रिक्स सिस्टम्स इसमें रहता है। मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम कंट्रोल में क्या है कि इन ए मैट्रिक्स, इसी का पार्ट है मैट्रिक्स डिफ्यूजन। मैट्रिक्स डिफ्यूजन के बाद में सेकंड वन जो होगा रिजर्वायर डिफ्यूजन। तो दोनों सिस्टम का मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, द ड्रग इज बाउंड टू ए पॉलीमरिक कैरियर इन ए डिस्पर्स्ड फॉर्म। इसका एग्जांपल कार्बापॉल है आपका मेटफॉर्मिन। रिजर्वायर डिफ्यूजन में, रिजर्वायर डिफ्यूजन सिस्टम आल्सो कॉल्ड laminated matrix devices, it is hollow system containing an inner core surrounded by water, insoluble membrane, and polymer can be applied by coating or micro encapsulations। तो इनका जो सिस्टम रहता है वो आपके ड्रग डिफ्यूजन के थ्रू कंट्रोल रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सेकंड वन कौन सा है, डिसोल्यूशन कंट्रोल
डिसोल्यूशन कंट्रोल में क्या होता है, आपका इसमें डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम में कोट किया जाता है इस ड्रग को। क्या है कि जैसे आपकी ये टेबलेट है ना, तो इस पे कोटिंग की जाती है। कोटिंग क्या है कि कोटिंग बेसिकली एक लेयर होती है, उस लेयर के थ्रू आपकी ड्रग को कहाँ पे रिलीज करवाना है। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि आपको कहाँ पे रिलीज कहाँ पे करवाना है। लाइक आपको आपके पेट में स्टोमक में करवाना है, या छोटी आंत में करवाना है, या बड़ी आंत में करवाना है, कहाँ पे आपके ड्रग्स को रिलीज करवाना है। तो डिसोल्यूशन सिस्टम के थ्रू ये सिस्टम आप डिसाइड करते हैं कि आपके ड्रग को रिलीज कहाँ करवाना है, और उसकी मेम्ब्रेन को इस तरह से कोटिंग की जाती है, जो कोटिंग से एवरीथिंग वी हैव डिसाइडेड वेयर वी आर रिलीजिंग आवर ड्रग्स। उसके बाद में आता है डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है। डिफ्यूजन कंट्रोल एंड डिसोल्यूशन डिफरेंट हो गया। अब अगर अपन दोनों एक साथ में अगर आप अपनी ड्रग्स को रिलीज करवाओगे तो क्या होगा, अगर दोनों आपको डिसोल्यूशन, तो आप जैसे कि आपकी ये ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग्स है, इसके साथ में आपने पूरा का पूरा आपका लेयर बना हुआ है आपका, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक तो आपकी बाहरी जो मेम्ब्रेन रहेगी वो इनसोल्यूबल होगी, इनसोल्यूबल मेम्ब्रेन रहेगी, जो किसी के साथ में टाइम बाउंड रहेगी, टाइम ड्यूरेशन के साथ में ही वो रिलीज होगी। और वहां पे आपके यहां से डिफ्यूजन सॉल्यूशन यहां पे एंटर होगा, एंटर डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे आपका डिफ्यूजन सॉल्यूशन एंटर होगा, और फिर वो क्या करेगा, यहाँ से डिसोल्यूशन, आपके ड्रग का डिसोल्यूशन होगा। तो इस टेक्निक्स में क्या होगा कि आपकी प्रॉपर कोटिंग होती है, ड्रग से प्रॉपर कोटिंग होगी, तो प्रॉपर जहां पे आपको ड्रग का रिलीज करवाने थे कंट्रोल सिस्टम के साथ में काम करेगी। और जहां पे आप ड्रग चाहोगे कि यहाँ एक्वस मीडियम में है या दूसरे मीडियम में आप ड्रग को रिलीज करवाना चाहते हो, तो वो ड्रग वहां से ही रिलीज होगी, उसी फॉर्म में जाकर के ही रिलीज होगी। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे केमिकली इनर्ट, ठीक है, सी आपका जो आएगा वो आएगा केमिकली कंट्रोल्ड बायोडिग्रेडेबल सिस्टम, केमिकली कंट्रोल बायोडिग्रेडेबल सिस्टम। आपने देखा होगा हम लोग है ना कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल के बाहर की लेयर कितनी टाइट होती है, लेकिन क्या होगा अंदर जाएगा, और कभी हमारे लेटरिन के रास्ते कैप्सूल निकला है क्या, नहीं निकला है ना। वही सिस्टम इसमें आता है केमिकली कंट्रोल बायोडिग्रेडेबल सिस्टम में। क्या होगा कि जो आपके कैप्सूल्स की लेयर्स होती है ना इस तरह की, ये हो गया आपका लॉक, केप और लॉक दोनों पैटर्न्स काम में आती है। तो आपकी जो यहाँ पे ड्रग्स तो यहाँ भरी जाती है, लेकिन ये तो शेल रहता है ना, तो वो क्या होगा एक टाइम बाउंडेशन के साथ में वो आपके शरीर में जाकर के रिलीज कर लेता है, वो डिग्रेडेड हो जाता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी हो जाती है, मतलब आपकी फॉर्मुलेशंस जो है ना वो वहां पे रिलीज हो जाती है। तो ये इसका नॉर्मल मोटा मोटा ये रहता है केमिकली इनर्ट का जो वर्किंग प्रक्रिया रहता है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आयन एक्सचेंज रेजिन, आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है, तो आयन एक्सचेंज रेजिन इज a reversible process which ions like signs are exchanged between liquid and solid when it contact with highly insoluble। मतलब क्या होता है कि ये अगर किसी insoluble के साथ में कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो एक साइन प्रोड्यूस करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का, रिवर्सिबल का एक साइन प्रोड्यूस करेंगे। अब उससे क्या होगा कि आपकी ड्रग कब रिलीज हो रही है उसका आयन एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस शो करेंगे। उसके बाद में स्वेलिंग कंट्रोल, स्वेलिंग कंट्रोल के लिए मोस्टली आपकी हाइड्रोजेल प्रिपरेशंस जो काम में ली जाती है। These are the swelling control release system. The release of a solute drug type is controlled by one or more chloride process। मतलब कि आपकी जो ड्रग्स है उसकी सोल्यूट को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। Controlled by one or more chloride process, namely transport of the solvent into the polymer matrix। तो swelling of associated polymers का ibuprofen,
lysozymes, ये कुछ कुछ बेसिकली वी आर यूजिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इट शुड बी वेरी गुड वेरी गुड, मतलब काफी ज्यादा इनको काम में लिया जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिकली कंट्रोल, नेक्स्ट जो आता है ऑस्मोटिकली कंट्रोल। ऑस्मोटिकली कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी जो ड्रग्स होती है उनको क्या है कि कवर किया जाता है, और उसमें ऑस्मोटिक पंप से डेवलप की होती है, कोटिंग की होती है टेबलेट की, और परमेबल मेम्ब्रेन के साथ में कोट करने के बाद उसको ड्रग को रिलीज किया जाता है। फिर मैग्नेटिकली कंट्रोल में स्पेसिफिक डिलीवरी होती है, थेरापेटिक एजेंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि जैसे कैंसर है उन पेशेंट्स के लिए काफी काम में लिया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ मोटा मोटा आपका कंट्रोल रिलीज सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो अपना आता है गेस्टो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वो क्या होता है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस।